हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो बीच में एक रिपोर्ट आई थी जहां पर फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस द्वारा ऑफिशियली ये चीज़ कंफर्म किया गया था कि इंडिया द्वारा इम्पेंडिंग एक्विजिशन है 90 रफाल F4 एयरक्राफ्ट के, और इसमें ऑप्शन है 24 एडिशनल रफाल के जो कि F5 कॉन्फ़िगरेशन के होंगे। तो इस चीज़ को वो लास्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप के नाम पर बोस्ट कर रहे थे, जो कि फ्रांस और इंडिया के बीच में है। तो वहाँ पर क्लियरली इंडियाज ऑर्डर फॉर 90 रफाल F4 एंड दी ऑप्शन फॉर 24 रफाल F5 लिखा हुआ था। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये चीज़ अब रिमूव कर दी गई है। तो ये शोकेस करता है कि हम रफाल के ऑर्डर देने के कितना क्लोज आ चुके हैं। मे बी इस चीज़ को इसलिए रिमूव किया गया है क्योंकि अभी डिटेल्स पर काम किया जा रहा है, और ये चीज़ पहले भी रिपोर्ट करी गई थी कि एयरफोर्स ने प्रपोजल भेजा है 114 रफाल को प्रिक्योर करने का, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट की साइड से कहा गया है कि जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है वो बढ़ना चाहिए, कम से कम 50 से 60% के अप्रॉक्स ये होना चाहिए, जिस पर अभी काम किया जा रहा है। तो मोर और लेस ये चीज़ कंफर्म नज़र आती है कि एडिशनल अप्रॉक्सीमेटली 100 के अराउंड हम रफाल प्रिक्योर करेंगे। ये नंबर इनिशियली 90 एयरक्राफ्ट का हो सकता है, जो कि इंश्योर करेगा कि ये प्लेटफॉर्म इंडिया में ही बने। मोस्ट लाइकली अभी यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं ये नेगोशिएशन पर हैं, और 114 के अप्रॉक्स जो एयरक्राफ्ट लिए जाने हैं उनके प्राइस पर बातचीत चल रही है, और क्या परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन होगा उसको लेकर चर्चा चल रही है। और ये चीज़ हमने पहले भी बताई थी कि नेवी की जो डील हुई है वो काफ़ी हद तक इंडिकेट करती है कि लार्जर रफाल डील यहाँ होने वाली है, क्योंकि खाली 26 एयरक्राफ्ट के लिए डेसो एविएशन इंडियन वेपन्स इंटीग्रेशन के लिए अग्री नहीं करेगा। जो फ्यूसलाज हैं उनके इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए अग्री नहीं करेगा, जो कि नेवी के 26 एयरक्राफ्ट के साथ अग्री किया गया है। इवन इंजन की एमआरओ फैसिलिटी के लिए भी अग्री किया गया है। तो यहाँ से ये इंडिकेशन मिल जाते हैं कि रफाल को लेकर नेगोशिएशन बहुत पहले से चल रहा है, इवन नेवी की डील से भी पहले से चल रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पर एक जो पुश है वो मिला है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म ने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है इस ऑपरेशन में। तो अभी भी हम इस डील को कंक्लूड करने से थोड़ा सा दूर ज़रूर हैं, लेकिन ये कंक्लूड होने वाली है, इसके इंडिकेशन ज़रूर हैं। तो फॉर्मल तरीके से अगर यहाँ पर आगे बढ़े तो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी रिलीज़ की जाएगी, उसके बाद सीसीएस द्वारा अप्रूवल दिया जाना है, फिर डील साइन हो सकती है। उससे पहले नेगोशिएशन जो है ये कंप्लीट किए जाएंगे ताकि एक प्राइस निकल कर सामने आए। फिलहाल $20 बिलियन के अप्रॉक्स का प्राइस यहाँ पर कोट किया जा रहा है, जो कि एक फेयर प्राइस मालूम होता है। अगर हम 114 एयरक्राफ्ट को देखकर चल रहे हैं, अगर ये 90 एयरक्राफ्ट के हिसाब से है तो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर हो जाता है। बाकी फ्रांस की साइड से ये भी चीज़ क्लियर करी गई है कि जो नेक्स्ट जनरेशन जेट इंजन है AMC के लिए जिसे बनना है, उसको लेकर भी अग्रीमेंट बहुत जल्दी साइन हो सकता है, और इंडिया और फ्रांस इस पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में M88 इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात भी यहाँ पर चल रही है। तो ये सारे पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं लार्जर रफाल डील को, जिसके साथ एक बड़ा पैकेज जो है इंडिया आने वाला है। इस प्लेटफॉर्म की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, इसको लोकली मॉडिफाई किया जाएगा हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारे वेपन्स यहाँ पर लगाए जाएंगे, और इनके इंजन्स तक को इंडिया में बनाया जाएगा। और कुछ क्रूशल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर देखी जा रही है। इसीलिए जो इंजन हम फ्रांस के साथ मिलकर बनाने वाले हैं उसमें कंप्लीट IPR हमारे पास रहेगा। तो ये चीज़ हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्यों फ्रांस विलिंग है हमारे साथ ऐसे कोऑपरेशन के लिए। हम दोबारा वो चीज़ रिपीट नहीं करेंगे। ये वन साइडेड नहीं है। डिफेंस R&D काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अब इतना पैसा डिफेंस R&D में नहीं लगा पा रही हैं। साथ में डिफेंस R&D में पैसा लगाने के बाद उनको इतना बड़ा मार्केट नहीं मिल रहा है कि प्राइस जस्टिफाई हो पाए, इसलिए वो सीक आउट कर रहे हैं ऐसे पार्टनर्स को जो कि साथ में इन्वेस्ट कर सके और साथ में उनको एक बड़ा मार्केट भी मिले। रफाल के साथ ये चीज़ अच्छी हुई है कि एक्सपोर्ट सक्सेस इनको मिली है, और अभी ऑर्डर संख्या इतनी है कि जो इनकी करंट प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो इसको समय पर केटर नहीं कर सकती। इसलिए इंडिया का जो लार्जर ऑर्डर है इनके द्वारा देखा जा रहा है, जिसके अंतर्गत इंडिया जो एयरक्राफ्ट ऑर्डर करेगा वो तो यहाँ से डिलीवर किए ही जाएंगे, साथ में जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करने के लिए इंडियन प्रोडक्शन लाइन और सप्लाई चेन का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस में भी रफाल के कस्टमर्स को सहूलियत मिले। तो फ्रांस मोर देन विलिंग है इंडिया के साथ ये मेगा रफाल डील को करने के लिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि अपनी कैटेगरी में ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल एयरक्राफ्ट है। तो जिस तरीके से फ्रांस द्वारा ये चीज़ एक्सेप्ट करी गई है कि 90 के अराउंड एयरक्राफ्ट परचेज़ किए जाने हैं, उन्होंने सीधे ऑर्डर टर्म का इस्तेमाल किया है, शोकेस करती है कि हो सकता है जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये
अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक रिलीज़ कर दिया जाए और ईयर एंड से पहले पहले सीसीएस अप्रूवल के बाद डील साइन करने की कोशिश करी जाए, क्योंकि एयरफोर्स इस चीज़ को लेकर तो क्लियर है कि यहाँ पर हम समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हमको ये एयरक्राफ्ट जल्दी चाहिए और ये चीज़ एयरफोर्स की टॉप लीडरशिप से आ रहा है। पर यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि 90 हम रफाल F4 देख रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये वो F4 नहीं होंगे जो कि अभी फ्लाई कर रहे हैं। F4 यहाँ पर बेस एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन उस पर इंडिया के हिसाब से मॉडिफिकेशन किए जाएंगे जो कि नेवी के रफाल से शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर प्रॉमिसिंग हो सकता है डिफेंस एक्विजिशन के लिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।